जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इन पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इन पदों के फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर सभी पोस्ट की जानकारी दे दूं, यानी कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं जिससे कि आपको मालूम हो जाए कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले बात करें तो इसमें आपके फॉर्म 20 अगस्त 2020 यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग 19 सितंबर 2020 तक फॉर्म को भर पाओगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर असिस्टेंट एंड स्टेनो सी पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 1250 है। एससी एसटी पीएच को कोई भी फीस नहीं देनी है। इसके अलावा जो ऑल कैटेगरी फीमेल है इनके लिए भी यहाँ पर अदर पोस्ट पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो आपकी स्टेनो सी और असिस्टेंट की पोस्ट को छोड़ करके बचती है उन पर 1000 रुपये फीस देनी है। एससी एसटी कैंडिडेट को इन पोस्ट पर भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जो ऑल कैटेगरी फीमेल है उनको भी अदर पोस्ट पर फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ये भी फ्री में आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें आपकी एज लिमिट 19 सितंबर 2020 यानी कि लास्ट डेट तक फॉर्म की काउंट की जाएगी और एज लिमिट आपकी असिस्टेंट की पोस्ट पर 20 से 27 साल के बीच रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर 18 से 25 साल के बीच है और जो अदर पोस्ट है उन पर आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जाएगी। वैकेंसी यहाँ पर आपकी टोटल 18 है और असिस्टेंट के लिए 3 पद है जिस पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी स्ट्रीम के अंदर। स्टेनोग्राफर सी पोस्ट के लिए 3 पद है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, साथ ही आपको इंग्लिश या फिर हिंदी शॉर्ट हैंड आना चाहिए। स्टेनोग्राफर डी पोस्ट के लिए यहाँ पर 6 पद है और इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता और अन्य जो एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फिर आती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ की पोस्ट, इसके लिए भी 1 पद है और अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए 5 पद है और इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, साथ ही आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो तो आपके 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। अगर हिंदी की करोगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। अब चलिए आपको मालूम हो चुका है कि आप इसमें एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट चेक कर पा रहे हो इसी से अप्लाई किया जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक अलग और लॉगिन का लिंक अलग दे दूंगा। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं ये स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड पर क्लिक करके चूज कर लेना है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको दिया जा रहा है कैंडिडेट नेम, तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो यहां पर आपको भर देना है। फिर नीचे आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और उस नंबर को दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और ईमेल आईडी को भी आपको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है। फिर आपको नीचे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहां पर डाल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे साइन अप सक्सेसफुल और आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। साथ ही आपको आपके एप्लीकेशन नंबर एंड एक रैंडम पासवर्ड की जानकारी मेल मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है। आपको मेल और मैसेज चेक कर लेना है। अब यहां से आपको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको जानकारी चेक करने को मिल पा रही है। अब यहां से आपको लॉग आउट कर देना है। अब जैसे आप लॉग आउट करोगे और इसके बाद आपके सामने लॉगिन का जो पेज है वो डायरेक्टली आ जाएगा। यहां पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपको मेल मैसेज के माध्यम से मिला है वो यहां पर आपको डालना है और डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने सेम तरह का इंटरफेस आ जाएगा, बट आपको यहां पर राइट साइड में देखने को मिलेगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहां पर दोस्तों कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी जो लोग इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर यहां पर ये गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन नहीं आता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां से आपको पफिन ब्राउजर PUFFIN ब्राउजर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये वेबसाइट वहां पर ओपन करनी है और ओपन करने के बाद आपको इस वेबसाइट को वहां पर डेस्कटॉप वर्जन के अंदर चलाना है, जो कि आप राइट साइड में क्लिक करके 3 डॉट के ऊपर वहां से इसको डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपके सामने यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि किस ब्राउजर के अंदर फॉर्म बेहतर फिलअप किया जाएगा।
तो बेसिकली यहाँ पर आपको इनको नीचे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर और पोस्ट नेम की जानकारी दी जा रही है। आपको यहाँ पर सीक्वेंस नंबर डालना है, पोस्ट अप्लाइड यहाँ पर आ जाएगी, पोस्ट कोड भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेंटर चॉइस फर्स्ट, आपको किस जगह पर अपना सेंटर रखना है वो चॉइस आपको यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ से आपको थर्ड सिलेक्ट कर लेनी है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है यहाँ से आपको चूज करनी होगी। जेंडर आपका जो है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज करनी होगी। पहले यहाँ से इस प्रकार से ईयर चूज कर लीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या विकलांग हो और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। वेयर वर यू ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 11/1980 एंड 11/12/1989। बेसिकली क्या आप 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर थे तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। आर यू NCTE एम्प्लॉय, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको ये सब जानकारी चेक करनी है और फिर आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको दोस्तों अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, जिससे कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर पहले से फिलअप है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना फादर नेम देखने को मिलेगा, जो कि आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। मदर्स नेम यहाँ पर आपको डालना होगा और जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर जो भी आपका स्टेटस है। नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आओगे तो देखोगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, जो भी आपका एड्रेस है आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार वो एड्रेस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ से आपको कंट्री चूज कर लेनी है, स्टेट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर ली जाएगी, आपको सिर्फ सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आता है पिन कोड, तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको भर देना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो ये एड्रेस ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस के अंदर भी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स की जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी भरनी है, जिसमें कि पूछा जा रहा है नेम ऑफ द बोर्ड या फिर काउंसिल। तो बेसिकली आपने किस बोर्ड से अपनी 10वीं पास की उस बोर्ड का नाम लिखना है, किस ईयर के अंदर पास किए वो ईयर यहाँ से आपको चूज करना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के नाम लिख देने हैं। मार्क्स परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी थी वो परसेंटेज यहाँ पर आपको डालनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों आती है नीचे इंटरमीडिएट की जानकारी, जो कि आपको सेम तरीके से भरनी होगी। यहाँ पर भी आपको अपने बोर्ड का नाम और ईयर ऑफ पासिंग और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि यहाँ पर हिंदी जो भी आपके सब्जेक्ट थे जैसे कि PCM PCB वो भी आप लिख सकते हो, और अगर एक एक सब्जेक्ट लिखना चाहो तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। इसके नीचे है ग्रेजुएट डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की जानकारी भरनी है। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो जो कि असिस्टेंट की है, जिस पर आपसे डिग्री की योग्यता मांगी है, तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर भर सकते हो। आपको चूज कर लेना कि कौन सी डिग्री है, किस सब्जेक्ट या फिर किस स्पेशलाइजेशन के अंदर की है वो आपको लिखना है, और किस ईयर के अंदर पास की थी वो आपको लिखना होगा, और परसेंटेज यहाँ पर आपको डाल देनी है। मास्टर डिग्री भी अगर आपने की है और आप देना चाहते हो तो आप सेम तरीके से जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगी वर्क एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। तो आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि अगर आपने वीडियो शुरुआत से देखी है तो मैंने आपको बताया था कि किस पोस्ट पर क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपको इसके अनुसार यस नो में आंसर देना है। जो चीज भी आपके ऊपर लागू होती है, अप्लाई होती है, उसी का आपको आंसर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। जैसे कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। डू यू हैव स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर्स, अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कीजिए। फिर आता है स्किल टेस्ट लैंग्वेज, अगर आपको हिंदी इंग्लिश आती है तो आपको यहाँ पर इसमें आंसर करना है। अब इन सभी का आंसर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप देखोगे एक्सपीरियंस की जानकारी। तो अगर दोस्तों आप एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ विकल्प आ जाएंगे, जैसे कि डेजिग्नेशन, यानी कि किस पोस्ट पर आपने काम किया, उस पोस्ट का नाम, किस कंपनी या फिर किस
बंदे के पास किया, उस बंदे या फिर उस कंपनी का नाम देना होगा, किस तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन था वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो किस डेट से आपने वर्क ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी, और कब तक किया था वो डेट, मंथ, ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। ये सब करने के बाद जितनी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी है वो आपको चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और अन्य जानकारी अपलोड करनी है। तो देख लीजिए अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट। तो बेसिकली पहले आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। बट यहाँ पर दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको शुरुआत में ही अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट PDF, JPEG या फिर JPG में वैलिड माना गया है, और साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज करके इसको अपलोड कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर इसको अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप देखोगे डिक्लेरेशन। तो आपको डिक्लेरेशन में क्लिक करने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है वो आपको फिलअप करना है, और फिर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उनको कंफर्म कर सकते हो। और कंफर्म करने के बाद जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या ई चालान हो। बट यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि इसमें एक तो आपकी एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी कि किसी भी स्टेज पर जाकर के अगर भर्ती रद्द होती है तो आपको आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। दूसरा यहाँ पर ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करोगे तो फीस जमा करते वक्त अगर आपके अकाउंट के अंदर या फिर नेट में कोई एरर आ जाता है और आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाती है बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती, वहां पर आते हैं नोट पेड या ट्रांजैक्शन फेल्ड, तो आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है अगर आपकी फीस अकाउंट से कट चुकी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस 100% वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी, क्योंकि अगर बैंक की तरफ से एरर होगा तो आपको रिफंड होगी, बट अगर वेबसाइट पर पहुंच चुकी है और अपडेट नहीं हुई है तो वो अपडेट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है, नहीं तो आपकी दोनों बार की फीस वेस्ट चली जाएगी। वैसे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फीस आपसे ली जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। आई होप ये जो फॉर्म है और ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।